इतनी रहमत मेरे बाबा मुझ पर बनाए रखना, इतनी रहमत मेरे बाबा मुझ पर बनाए रखना। जो पथ सही हो, जो पथ सही हो उस पर साईं चलाए रखना, जो पथ सही हो उस पर साईं चलाए रखना। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 14 की पावन कथा शिरडी के साईं बाबा सेवाश्रम में बाबा के द्वारका माई से बाबा को और आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साईं सच्चरित्र के इस महाग्रंथ की पावन कथा का वीडियो चालू करते हैं तो कृपया आप साईं सच्चरित्र की इस कथा को आखिरी तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि हम यह कथा आप सभी लोगों के लिए ही बाबा के दर पर भक्तों के लिए कल्याण के लिए साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। और यह आदेश हमें साईं धाम के संचालक परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाशन गुप्ता जी के द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त हुआ उस आदेशों का पालन करते हुए हम यह पावन कथा बाबा की द्वारका माई में शिरडी के साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। तो आप लोग भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके मंदिर के और साईं जीवन माला के पर्सनल मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चित अध्याय 14 की पावन कथा को। नांदेड़ के रतनजी द्वाड़िया संत मौला साहेब दक्षिणा मीमांसा गणपत राव बोडस श्रीमती तरखड़ दक्षिणा का मर्म श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गया, इसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया था। अब बाबा ने किस प्रकार रतन वाड़िया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन हम इस अध्याय में आप लोगों को करेंगे। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अनेक कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रस्वास्वादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्य मार्ग का अवलंबन कर सके। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति एवं ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव ही सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। उनका सदैव यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो देखा आपने कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है और इसकी सार्थकता, इसका महत्व और इसका सही उपयोग अगर आप करते हैं तो तभी आप अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि बहुत ही प्यारा चीज़ है, बाबा के दरबार पे हर इस सीजन पे होता है। चलिए गेस कीजिए ये क्या है। जो जो इसे जानता है इसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसे कहते हैं काजू। जी हाँ, इसका फल है ये, इसको खाते हैं और ये काजू है। चूँकि काजू अगर आप लोग के घर पे भी है तो इसे डायरेक्ट ही फोड़ के ना खाएं, इसे भूंजने के बाद, सुखाने के बाद खाएं, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और आपके मुंह पे छाले हो सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक ही इसका उपयोग करें। इसे आप खा सकते हैं। देखिए, इसे गिलहरी का एक स्वादिष्ट भोजन है और गिलहरी हर समय से खा लेती है। हाँ, मंदिर पे बहुत सारे पेड़ हैं जो लगाए गए हैं। मैंने भी कुछ लगाए हैं जो आज मुझसे बड़े हो गए हैं, मेरे को भी पीछे छोड़ दिए हैं। दिखाऊंगा बाद में कभी फिर, ठीक है। तो चलिए साईं सच्चित की कथा जारी है। काजू का भी आनंद लीजिए। अब नांदेड़ के रतन जी जो थे, अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी सापुरा जी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने
व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी थे और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे बिल्कुल भी ना थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। एक बात को गौर कीजिएगा, मैं सही बात बोल रहा हूँ कि इस संसार में सही में पूर्ण सुखी कोई नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, चाहे बड़े से बड़ा सेठ क्यों ना हो या छोटे से छोटा इंसान क्यों ना हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। साइकिल चलाने वाले इंसान को गाड़ी की भूख है, गाड़ी चलाने वाले को फोर व्हीलर की भूख है, फोर व्हीलर को चलाने वाले को और बड़े साधन की भूख है। छोटा घर वाले को बड़ा घर चाहिए, बड़े घर वाले को और बड़ा घर चाहिए। मतलब इंसान में संतुष्टि नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है और संतुष्टि है भी नहीं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, संतुष्ट ही रहें और जितना ऊपर वाले ने दिया है उसी में खुश रहें, क्योंकि आपके साथ जैसे आप आए हैं वैसे ही जाएंगे। ना धन दौलत, जमीन, कार, मोटर साइकिल कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो ये सिर्फ एक शरीर जाएगा और यही बाबा पे समर्पित होगा, यही भगवान पे समर्पित होगा। इसलिए खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। कर्म अच्छे करो, वही जीवन के पहलू है। जिंदगी एक रेलगाड़ी है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं। हर स्टेशन का आनंद लीजिए, हर स्टेशन का मजा लीजिए। यही एक सार है और अंत में आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल है प्रभु के चरण, साईं के चरण, जहां आपको सद्गति मिलेगी। जैसा कर्म रहेगा वैसी यात्रा मिलेगी। जैसा आप कर्म करेगा, जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह आपकी यात्रा में आपको साधन मिलेंगे, सुख सुविधा मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद ना थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान ना होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे हमारे भक्त हैं, बहुत से केसेज हैं, बहुत पैसा होते हुए संतान सुख नहीं है और बहुत परेशान रहते, मतलब पूर्ण सुखी वह भी नहीं है। मैं बाबा की द्वारका में से प्रार्थना करता हूँ, बाबा उन सभी को संतान की प्राप्ति दो। बाबा अपने वचन को सिद्ध करो। बाबा जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित, कीर्तन वाद रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार और पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला मंगल सूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते थे कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया ना होगी, क्या कभी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगा, यही चिंता उन्हें दिन रात घेरे रहती थी। उनकी दास गरु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ को शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया और कुछ दिन के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने एक सुंदर सा हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए की दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें पुनः कहा कि मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए कि बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें
3 रुपए 14 आने पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं, वे यह पहेली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने बाबा के आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता को त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। और उसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ को लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य तो ठीक रहा, परंतु सब कार्य तो ठीक हो गया, बाबा के शुभ दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ की एक बात मुझे समझ में नहीं आई। बाबा ने कहा था कि मुझे 14 रुपये 3 आने, मुझे 3 रुपये 14 आने पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए कि इसका क्या अर्थ है। तो साईं सच्चिद अध्याय 14 की यह पावन कथा जारी है। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे शिरडी के साईं बाबा को एक भक्त के द्वारा 3 रुपये 14 आने की धनराशि का दान पहले से कैसे प्राप्त हुआ, अगले के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओम साईं राम। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।